फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया क्राइम। टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। हिलाकर कि धिलाकर? हिलाकर पता है, दहलाकर क्या होता है? हिला भी कुछ होता है क्या? बताना आप, मैं तो पता नहीं। अब हिंदी चेंज हो चुकी है हमारा आने के बाद। हिलाकर तो समझ में आता है, धिला तो मैंने कभी सुना नहीं। हो सकता है कोई वर्ड हमने सीखा ही नहीं हो, तो आप बताना। पर देखते हैं वीडियो क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कोयटा के मसूम रोड पर एफसी की चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाके में 4 एफसी एहलकार शहीद, जबकि 17 एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दुश्मन अपना वार कोयटा में करने में कामयाब हो गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोयटा में खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये जो धमाका है इसके हवाले से ये एफसी की चेक पोस्ट पर हुआ, बाद में यही तलात सामने आई और इसके अंदर शहादतें जो हैं उनकी तलात भी इस वक्त आ रही हैं। और ये जो मुल्क दुश्मन एजेंसियां BL हो गई, TTP हो गई, ये सब का गठ जोड़ है जो इस वक्त मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सोचना कि तालिबान आ गए हैं, अब जो है सारी कहानी खत्म हो गई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान की कैपिटल कोयटा में एक आत्मघाती हमले से पूरा पाकिस्तान दहल उठा। इस हमले में कम से कम 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी TTP ने ले ली है। बलोचिस्तान में आजादी की लहर बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी फौज ने बलोचिस्तान के लोगों पर बहुत जुल्म की है और इन्हीं जुल्मों का बदला बलोचिस्तान इनसे लेना चाहता है। इससे पहले भी कई बम धमाके बलोचिस्तान में हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को वो राइट्स नहीं दिए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कोयटा के मसूम रोड पर एफसी की चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाके में 4 एफसी एहलकार शहीद, जबकि 17 एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। हमला आवर कसर और दीगर जिस्मानी आज़ा कब्जे में ले लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले की मजम्मत करते हुए शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बलोचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब सोना खान थाने के करीब मरकजी शाहराह पर एक खुदकश ब्लास्ट किया गया है और जिसने धमाका किया उसके एज़ा भी मिले हैं, यानी जो जिस्म के टुकड़े होते हैं। 3 लोग अभी तक की जो इतलात हैं शहीद हुए हैं, 20 के करीब जख्मी हुए हैं। इलाके को घेरे में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो भी हो, साफ पता है कि इसके पीछे रा का हाथ है, इसके पीछे NDS और ये जो मुल्क दुश्मन एजेंसियां BL हो गई, TTP हो गई, ये सब का गठ जोड़ है जो इस वक्त मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इस वक्त से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, पाकिस्तान के तमाम तर रेलेवेंट इदारे, पाक फौज और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट भी थे। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के अंदर एक धमाका हुआ है जिसमें 2 अफराद जान से जाने की इतलात सामने आई और तफसीलात के मुताबिक मस्तोंग रोड पर नवाई इलाके में धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद जांबाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सारी की सारी सूरत हाल में ये जो धमाका है इसके हवाले से ये एफसी की चेक पोस्ट पर हुआ, बाद में यही तलात सामने आई और इसके अंदर शहादतें जो हैं उनकी तलात भी इस वक्त आ रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस पर अपना बयान दिया और आप देख सकते हैं, कंडेम द TTP अटैक ऑन एफसी चेक पोस्ट, यानी कि जो खुदकुश हमला है वो TTP ने किया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया एफसी की चेक पोस्ट में मस्तूंग रोड कोयटा पर। माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्स एंड प्रेयर्स फॉर द रिकवरी ऑफ इंजर्ड। सैल्यूट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर सैक्रिफाइसेस टू कीप अस सेफ बाय थॉटिंग फॉरेन बैक्ड टेररिस्ट डिजाइन्स, यानी कि ये जो बैरूनी दहशतगर्दी के डिजाइन है उस पर और बैरूनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में नाफिज की जा रही है उस पर
उसे रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, इसे रोका गया। अपनी जानें देकर शहादतें की इत्तलात आ रही हैं। इस दिन से लेकर आज तक हमलों के अंदर तेजी आ रही है, जबकि पाकिस्तान लगातार फहरिस्तें जो है वो टीटीपी की अफगान तालिबान को भेज रहा है और वो एश्योरेंसेस दे रहे हैं। दुश्मन अपना वार कोयटा में करने में कामयाब हो गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कोयटा में खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोयटा का जो खुदकश हमला हुआ, जिस पर एक मोटरसाइकिल सवार जनूबी वजीरिस्तान जो कोयटा में आपको बताया, उसमें खुदकश हमले में उसकी कोशिश क्या थी, उसका निशाना कौन थे? उसकी कोशिश थी कि किसी तरह हजारा कम्युनिटी के जो लोग वहां शॉपिंग कर रहे हैं उन्हें उड़ा दिया जाए। फ्रंटियर कंस्टेबलरी गार्ड जो थे वहां पर वो मौजूद थे। उन्होंने इन हजारा के लोगों की इस मंडी पर जो सामान खरीदने आए थे उनकी हिफाजत की। इसमें 3 जो है वो हमारे जवान शहीद हो गए, क्योंकि हजारा आपको पता है कम्युनिटी पर बड़े अरसे से हमले किए जा रहे हैं इस शोरश को बढ़ाने में, और यहीं से इनको फायदा होता है। इस खुदकश हमले में जो 3 मुहाफिज अपनी उन्होंने जान भी दी, शहादत के दर्जे पर फाइज भी हुए, 20 लोग जख्मी भी हैं। और ये बात लेकिन देखें कि इन लोगों ने एक बड़े नुकसान से बचा लिया। ये जो फ्रंटियर गार्ड्स हैं, इनके ऊपर पहले भी बलोचिस्तान में BLA जो बलोचिस्तान लिबरेशन पार्टी है वहाँ पे, और जिन्हें मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की मदद, जो भी भागे आपको नजर आए जब अफगानिस्तान पे 15 अगस्त के बाद ये भाग कर पहुंच गए हैं वहाँ हिंदुस्तान। तालिबान के लिए डबल मुश्किल इसलिए शायद हो कि एक तो प्रेशर बाहर से है, एक जो उनके अपने केडर हैं, देखें जिन्होंने 19 साल एक नारे पे लड़ा है, वो कहते हैं अब तुम बाहर जाके कुछ और कह रहे हो। तो क्या जब वो नारा, अगर मैं आई डोंट नो क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये हो सकता है ना कि अगर उनका केडर फाइटिंग केडर जो है, एक तो फाइटिंग केडर वैसी जंग उनको होता है, वो निकल के जाएगा तो कहां जाएगा? वो क्या TPP के पास जाएगा? क्या वो उसके पास जाएगा, आईसिस के पास जाएगा? नई सूरत हाल क्या होगी? सो गेम जो है, बॉल जो है वो तालिबान और अफगानिस्तान के कोर्ट में है। बाकी मुल्क जो हैं वो भी ये देखेंगे कि वहां क्या होता है। और मेरे ख्याल में ये सोचना कि तालिबान आ गए हैं अब जो है सारी कहानी खत्म हो गई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मगर अहम सवाल ब्रिगेडियर साहब आपसे है कि ये जो फाइटिंग केडर है कहां जाएगा? क्या ये अपनी टॉप टियर लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए जो भी जिस तरह भी गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन होती है साथ चला जाएगा, या कहीं इधर उधर भी हो सकता है? मेरे ख्याल में अभी जो है ना, बेसिकली जो मसला है वही इनके कल्चर का है। बेसिकली ये ट्राइबल सोसाइटी है अफगानिस्तान की, और इनको लिबरल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो लिबरल भी कोशिश कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। रूस यही कोशिश कर रहा था कि उनको लिबरल करे, मगर वो फेल हो गए। इसी तरीके से ये जो ट्राइबल सोसाइटी है ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के भी खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में अगर तालिबान कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा सोसाइटी के जो भी इनके ट्राइबल कोड्स हैं उनको साथ ले रहे, वो बेसिकली इस्लामिक है वो जितने भी कोड्स हैं, मगर इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने ये चाहते हैं। ये लास्ट टाइम जब तालिबान 1 की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे और ये अनपॉपुलर थे। ठीक है, मेरे ख्याल में इनके लिए भी रास्ता मॉडरेशन का है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर आदिल साहब जी, एक जुमला सिर्फ, ये हम इंक्लूसिव की बात करते हैं या सही कहा उन्होंने कि ये मॉडर्न लिबरल बन जाना ये नहीं होने लगा। देखिए ना, अमानुल्लाह के जमाने से ये कोशिश जारी है, अफगानिस्तान की हिस्ट्री ये है मॉडर्निटी के साथ, लेकिन ये इंक्लूसिव भी जो है जरा इसका मतलब सोच लेना चाहिए। सो इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं हो सकता कि जितने फ्री कैन हैं जो लड़ते रहे हैं सारे अब एक आज जो है दोस्त हो जाएंगे, हाथ पकड़ के कहेंगे चलो यार अब स्कूटी खत्म और दोस्ती शुरू, ऐसे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इनका राह शुरू हो गया, और मैं पता है इतना इनका राह सुन लिया है कि मेरे मुंह से भी अब राह ना निकल जाए, मुझे तो ये डर लगने लग गया है। और इसमें भी इन्होंने राह को इन्वॉल्व कर दिया कि वो कर रहे हैं, जबकि एक भाई साहब ने किया। हाँ, तो जबकि नहीं, और बाकी भी कह रहे थे फॉरेन कंट्रीज, इस टाइप से इनडायरेक्टली। वो फॉरेन कंट्रीज किसको बोल रहे हैं वो तो पता नहीं, पर इसमें जब साफ बता रहे हैं कि TTP ने बोला है कि हम ले रहे हैं स्पेस का जो हुआ है उसका हमने करवाया है, तो फिर आप दूसरे किसी और के ऊपर ब्लेम। वो कहते हैं कि TTP को हेल्प करता है लो, ये भी हो गया काम। कुछ भी मतलब कुछ भी कहीं से भी कहीं का भी कुछ भी कनेक्शन इंडिया के साथ तो जोड़ना ही जोड़ना है। इसका मतलब अभी भी नहीं, अगर संभलेंगे तो फिर कब संभलेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है अपनी कंट्री में, उसको सॉल्व करो पहले, उसके बाद बात करो। भैया हमारे इंडिया कुछ नहीं कर रहा, ना हमें को करने की जरूरत है, ना हम करना चाहेंगे। हमें है कि भैया सुख शांति से सब रहें, इनोसेंट लोग जो है कभी कहीं ना मरे।
हमारा तो ये बिलीव होता है। पर सुन के वो जो थे ना डॉक्टर करके उनको शायद उन्होंने एड्रेस किया था, वो काफी समझदारी की बात कर रहे थे। और जब उन्होंने बोला अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे हम लोग बाकी भी वीडियोस में हमने देखा है कईयों ने यही बोला कि अभी तो शुरुआत हुई है, ये बहुत खुशी मना रहे हैं कि भैया तालिबान आ गए। इनको ये नहीं रियलाइज हो रहा कि तालिबान सबसे पहले उसके आने से नुकसान किसको होगा, पाकिस्तान को ही होगा। पर वो खुशियां मना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। वही दिख रहा है कि वही रिजल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दुख की बात है कि भाई इतना मतलब एक कंट्री में ऐसे लोग गवर्न कर रहे हैं जो कंट्री की इतनी बुरी हालत हो गई है और अभी भी कोई ढंग के एक्शंस नहीं, उसमें भी बहानेबाजी हो रही है। राइट, हमें मेन ये है कि कहीं पर भी अगर इनोसेंट इंसान की जान जाती है तो वो गलत है। क्या कुछ भी करिए, अगर वो इंसान इनोसेंट है और उस इनोसेंट की आपने जान ली है, जिसने भी जान ली है तो गलत बात है, वो कोई नहीं होना चाहिए। और ये भी लोग तो काफी समय से यही कह रहे हैं कि तालिबान की वजह से अब थोड़े डिस्टर्बेंसेस पाकिस्तान में आ सकती हैं। और वो हो सकता है जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि पार्टी भी शुरू है, उनको भी लगता है कि तालिबान की वजह से कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम शुरू होगी। और पहला ऐसा था कह रहे कि बहुत ही वो स्ट्रिक्ट है अपने उसमें कि वहाँ के जो रिलीजियस वो होते हैं वो भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं, वो भी इसको मानना नहीं चाहते हैं। तो हाँ, तो वही अभी तालिबान भी कह रहे हैं कि तालिबान भी उसको नहीं सपोर्ट करते जो इस तरीके का हो रहा है। तो तालिबान भी अब अपने आप को लिबरल बनने की कोशिश करें, मॉडर्न बनने की कोशिश करें, मगर जो भी है मुझे क्या होने चाहिए पर होंगे नहीं। पता मेरे को तो यही है कि आप किसी भी इनोसेंट इंसान को मत मारिए। तो अभी मगर जैसा कहा जा रहा है कि अगर तालिबान वहां पे आ गया है तो हो सकता है तालिबान का इन्फ्लुएंस भी इस तरीके का बढ़ जाए पाकिस्तान, तो आगे जाके पता लगेगा। पर काफी मतलब यहाँ पे भी इनकी काफी डिबेट चल रही है और काफी मतलब हालात जो है खराब होते जा रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।